हेलो दोस्तों, वेलकम टू उगी प्रो क्लासेस। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपके 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। यहाँ पर देखिए पूछा है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। मुंशी प्रेमचंद थे, गुलाब राय थे, इलाचंद जोशी थे या जयशंकर प्रसाद है। आप सभी को पता है कि हंस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपने यहां पर देख सकते हैं कि प्रेमचंद हंस पत्रिका का संपादन किया था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था तो आपको बता देना कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे सरस्वती पत्रिका का संपादक यानी सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे तो आप बताएंगे श्याम सुंदर दास। कौन? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। लेकिन अगर आपसे पूछे सरस्वती पत्रिका के संपादन किसने किया था तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बताएंगे। उसके बाद है मेरी असफलताएं। अगर आपसे कोई पूछे मेरी असफलताएं किसकी रचना है तो बाबू गुलाब राय की है। किसकी? बाबू गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने सन 1909 में इंदु पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का? इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया था तो जयशंकर प्रसाद ने कहा था। अगर आपसे कोई पूछे कि कामायनी क्या है, कामायनी क्या है तो कामायनी एक महाकाव्य। कामायनी क्या है तो कामायनी एक महाकाव्य है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जहाज के पंछी के रचनाकार कौन है तो जहाज के पंछी के जो रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी हैं। कौन है? इलाचंद्र जोशी हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके 5 से 7 क्वेश्चन तैयार हो गए केवल एक क्वेश्चन से। तो ऐसे ही मैं आपको सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं ताकि आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो और आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएं। दूसरा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम बताइए। क्या बताना है आपको? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम क्या है? रांगेय राघव है, धर्मवीर भारती है, भगवती चरण वर्मा है या मन्नू भंडारी है। तो शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा है। कौन है? भगवती चरण वर्मा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आप प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, रांगेय राघव जी हिंदी साहित्य के। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा और यशपाल शुक्ल युग के क्या हैं? प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगर आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि हिंदी साहित्य का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो रांगेय राघव का। किसको? रांगेय राघव को कहा जाता है। जबकि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे हिंदी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे रांगेय राघव को। लेकिन आपसे पूछे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अंधा युग के रचनाकार कौन है तो आपको बताना है कि अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं, जो इनका क्या है? एक नाटक है। क्या है? इनका एक नाटक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। क्या पूछा है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है तो नीड़ का निर्माण जो है एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। किसे? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है नीड़ का निर्माण फिर। किसने? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। क्या है? नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय की आत्मकथा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर बिसरे से दूर। क्या है? फिर बिसरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इसके रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार भी कौन है यहाँ जिसको मैंने बताया देख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन। किस? कौन है? हरिवंश राय बच्चन भी इसके रचनाकार हैं। कि ध्रुव स्वामिनी के नाटककार कौन है? आपको बताना है कि ध्रुव स्वामिनी के नाटककार आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन है कि रीतिकाल के रचनाकार कौन है। कौन? रीतिकाल के रचनाकार कौन है यानी रीतिकाल की रचना क्या है? रामचरितमानस है।
प्रिय प्रवास है या प्रिय माधुरी है या रामचंद्रिका है। तो रामचंद्रिका जो है रीतिकाल की क्या है रचना है। रामचंद्रिका क्या है रीतिकाल की रचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, आचार्य केशवदास, प्रिय प्रवास, ये सब द्विवेदी युग में प्रकाशित हुए थे। किसमें? द्विवेदी युग में प्रकाशित हुए थे, जिसे अयोध्या सिंह हरियोध ने लिखा। किसने? अयोध्या सिंह हरियोध ने लिखा है। प्रेम माधुरी क्या है यहाँ पर? प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की रचना है। इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है प्रेम माधुरी के रचनाकार। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि तारसप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो तारसप्तक का जो प्रकाशन है सन 1943 में हुआ था। कब? सन 1943 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम तारसप्तक का संपादक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1943 में किया गया। दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन 1951 में किया गया और तीसरे तारसप्तक का संपादन 1959 में किया गया। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत है या महादेवी वर्मा है? तो लोकायतन के जो रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकायतन छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का एक महाकाव्य। चिदंबरा वह कविता का संग्रह है जिसके लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछे कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आप बताएंगे चिदंबरा। क्या बताएंगे? चिदंबरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? किसके? बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? तो बहुरी अकेला के जो रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस रचना में मालती और जोशी की कहानी है। किसकी? मालती और जोशी की कहानी बताई गई है। रीतिकाल की आपसे समय विधि पूछे तो रीतिकाल की जो समय विधि होगी सन 1643 से 1843 तक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल की जो समय होती है 1375 से 1700 तक और रीतिकाल को 1700 से 19 तक माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 1700 नहीं है तो इसके आसपास 1643 है और 19 के आसपास 1843 है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हास्य रस का अस्थाई भाव को बनाना। किसका? हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। क्या होता है? हास होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भय किसका होता है? भयानक होता है। किसका? भयानक का भय होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि जहां उपमेय में किसी के उपमान के गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए। आप ध्यान से देखिए, जहां पर उपमेय में किसी उपमान के गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या पर? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को गुरुवार के दिन काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। इनके पिता माँ बाबू शिवरतन साहू दान देने के लिए प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद भी दान देने के साथ साथ कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि अनुग्रह शब्द में क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। अनुग्रह में क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो अनुग्रह में उपसर्ग है अनु। क्या है? अनु है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आई प्रत्यय जोड़कर क्या बन सकता है? तो आई से आपका बन सकता है पढ़ाई या तो बन सकता है लिखाई। क्या? पढ़ाई लिखाई। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी 5 वटों के समूह को पंचवटी कहते हैं। इसमें द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसके बाद दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, सूरज का तत्सम रूप क्या होगा?
तो सूरज का जो तत्सम रूप होगा सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, स्वागतम का संधि विच्छेद कीजिए। किसका? स्वागतम का संधि विच्छेद कीजिए। तो सूधन आगतम। क्या होगा? सूधन आगतम। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फलास्त शब्द की विभक्ति और वचन बताना है। किसका? फलात शब्द की विभक्ति और वचन बनाना है। तो हो जाएगा खष्टी वचन विभक्ति और एक वचन। क्या हो जाएगा? खष्टी विभक्ति एक वचन। इसका क्या हो जाएगा? आपका फलात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हसति शब्द का प्रथम पुरुष बताना है। क्या? हसति शब्द का पुरुष और वचन बताना है। तो हसत में जो होता है प्रथम पुरुष एक वचन होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अहिंसा का दूसरा नाम क्या है? तो अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है। क्या है? त्याग है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जीरादेई गांव किसके लिए संबंधित है, यानी जीरादेई गांव किसके नाम से प्रसिद्ध है? प्रेमचंद के नाम से, जयप्रकाश भारती के नाम से, या जयशंकर प्रसाद की, या राजेंद्र प्रसाद थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि खुम्हार रासो के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता है खुम्हार रासो के जो रचनाकार हैं दलपति विजय हैं। कौन है? दलपति विजय हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कवि बिहारी की प्रमुख रचना क्या है? तो आप सभी को पता है कि बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। कौन है? बिहारी सतसई है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा जो है किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा को। किसे? महादेवी वर्मा को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावादी युग की रचना नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि छायावादी युग की रचना नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की जो मृत्यु हुई थी सन 1583 में हुई थी। कब? सन 1583 में पारसौली ग्राम के निकट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई थी और 1478 में रूपनाथा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, जो कि मथुरा आगरे के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि उद्धव मोहि बिसरत नाही, यह किसने कहा था? तो यह सब गोपियों ने कहा था। किसे? गोपियों ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो आप सभी को पता है कि तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। किसके? भक्ति काल के कवि थे। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तुलसीदास भक्ति काल के सगुण धारा से राम भक्ति शाखा से प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहारी लाल के लिए। किसके? बिहारी लाल। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रसखान की भाषा क्या थी? तो रसखान की जो भाषा थी हिंदी थी। क्या थी? हिंदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, रात का पर्यायवाची क्या होगा? बाधा होगा, रजपति होगा, रजनी होगा, निशाचर होगा? तो आप सभी को पता है रजनी होगा। क्या होगा? रजनी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठस इस शब्द में लकार बताना है। तो आपका होमवर्क रहा। क्या रहा? होमवर्क रहा। कमेंट बॉक्स में आपको इसको बताना है। उसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से पहचान कर लिखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रख्यात नाटककार थे। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जयप्रकाश भारती एक आलोचक के लिए प्रसिद्ध थे। गुनाहों के देवता के लेखक कमलेश्वर हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का सफलता से संबंधित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान है। गोदान
1936 में प्रकाशित हुआ था। धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं। गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। क्या है? गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो निबंध है छड़दा है। क्या है? छड़दा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हंस किसने लिखा था? तो प्रेमचंद ने। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने। और रेती के फूल भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा के जो रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठा सच किस विधा पर आधारित? झूठा सच किस विधा पर आधारित है, इसको आपको बताना है। तो झूठा सच जो है एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं झूठा सच यशपाल ने लिखा था, यह एक उपन्यास है। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? तो आप सभी को पता है कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती है। क्या है? इंदुमती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की प्रथम कहानी बहुत मानी जाती है, जैसे कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी समझे जाने वाली कड़ी के अंतर्गत सैयद इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के राजा भोज का सपना है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती है। और माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी है। ये सभी को क्या कहा जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी के पद्मावत किस भाषा में लिखा है? तो यह अवधी भाषा में लिखा है। किसमें? अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो नंददास अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास है, छीत स्वामी है, जबकि भिखारी दास नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी, ये सभी क्या है? अष्टछाप के कवि हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव, उर्वशी, परिमल या कामायनी। तो पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की क्या है? रचना है। पल्लव क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कि रीतिकाल का जो अन्य नाम है वह श्रृंगार काल है। कौन सा? श्रृंगार काल है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां है। कौन है? इंसा अल्लाह खां। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? अहिंसा है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, वो सभी है। तो क्या हो जाएगा? इसका सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितना है? 46 क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं 50 से भी ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइए, आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।